देखिए, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा कुछ बिना सोचे समझे कुछ ऐसे कदम उठाए गए, ऐसे कार्य किए गए, ऐसे निर्णय लिए गए कि उनको सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही मंत्रिपरिषद की, कैबिनेट की बैठक के अंदर ये विचार किया गया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में कई भ्रष्टाचार से जुड़े हुए विषय, कई बिना सोचे समझे हुए, दूरदर्शिता को ध्यान में रखे बिना लिए हुए फैसलों पर रिव्यू करने की आवश्यकता है, उनके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है और उसके लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई है। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट जैसे जैसे अलग अलग विषय पर पेश करेगी, उसी हिसाब से उनके निर्णय लिए जाएंगे। बाड़मेर में हवाई अड्डे को लेकर के काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है। क्या राज्य सरकार इस मामले में क्या नहीं, इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही इसमें रुचि रख रहे हैं। जैसा कि आप और हम सबको पता है, जिस दिन प्रथम बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में 2014 में पदभार ग्रहण किया, उस दिन देश के अंदर सिर्फ 74 हवाई अड्डे थे। आज मात्र इस 10 वर्ष के अंदर 150 हवाई अड्डे भारत की इस धरती पर अपने को देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय का जब विकसित भारत की जो अपन चर्चा कर रहे हैं, 2047 तक 900 हवाई अड्डे इस हिंदुस्तान की धरती पर, तभी ये विकसित भारत बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा। बाड़मेर का हवाई अड्डा भी उसी हिंदुस्तान, उसी राजस्थान में आता है। क्या मतलब कैलाश जी ने 2047 तक का इंतजार होगा? कैलाश जी, हमारे को ये तो आप बताओ आम जनता को आज से आज कैलाश जी की चर्चा में करते हुए आपको ध्यान आपका लाना चाहूंगा कि एमपी चुनाव से पहले इसकी घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जमीन अलॉटमेंट की, उसकी प्रक्रिया चल रही है। वो आज हमारे रिव्यू के अंदर भी विषय आया है, तो ये काम प्रक्रियाधीन है। अपडेट तो करिए ना कि क्या स्थिति है, जमीन इसके अंदर अपने को सामाजिक दृष्टि से खूब सारे पहलू होते हैं। उसके अंदर एक एजेंसी हायर करनी पड़ती है। वहां पर बसे हुए लोगों को यदि वहां से हटाया जाएगा तो उनकी क्या आर्थिक स्थिति रहती है, क्या उसका उनको मुआवजा दिया जाएगा, कितना उनके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये सारे विभागीय कार्य हैं, एक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए चीजें ये चल रहा है, ये लगभग हो चुका है और उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है और रिपोर्ट आते ही इसके ऊपर आगे स्टेप फर्दर प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। किरोड़ी जी मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, इस पर किरोड़ी जी बड़े नाराज है। आप भी मंत्री हैं मंत्रिमंडल के, क्या कहेंगे आप अपने सीनियर वरिष्ठ अपने साथी के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है इसके ऊपर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव कानून सम्मत सरकार है। प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है और अपन लोकतांत्रिक देश के सभी नागरिक हैं। कानून किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है, ना उसका कोई कार्यकर्ता कहता है। यदि उन्होंने कानून हाथ में लिया है तो उस संशय पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया होगा। जयपुर में कोचिंग का एक घटनाक्रम आया जिसमें बच्चे बेहोश हो गए। सरकार ऐसी घटनाओं के, गुजरात में भी पहले कोचिंग, दिल्ली में भी कोचिंग में मामले कई बार ऐसे हुए। सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर, क्योंकि कोचिंग बहुत से बढ़ रही है, बच्चों का, युवाओं का उसमें जीवन है वो खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, कोचिंग का विषय है जो बिल्कुल संज्ञान में भी आया और उसके लिए भी जांच भी चल रही है और उसके ऊपर पूरी से रिपोर्ट आने के ऊपर उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी।